हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमारा कंप्यूटर और रीजनिंग का पोर्शन 4:3 चलेगा। मतलब 4 दिन आपकी चलेगी कंप्यूटर की क्लास और उसके बाद 3 दिन रीजनिंग क्लास। तो आज आपका बेसिकली रीजनिंग का डे है। तो रीजनिंग में आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पासा। ठीक है, पासा को इंग्लिश में कहा जाता है डाइस। क्या कहा जाता है? डाइस कहा जाता है। हाँ, यह आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी में यहां से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं कि आने हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे मंडी परिषद हो, कुछ भी हो जाए, उसमें ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। चलिए पासा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है पासा। तो पासा एक प्रकार के घन का रूप होता है। अब घन क्या है? तो घन एक 6 सतहों वाली एक ऐसी संरचना है जिसकी सभी सतह बराबर होती हैं, सभी सतह समान होती हैं और इस आकृति को नाम दिया जाता है घन। इस आकृति को नाम दिया जाता है घन। तो यह एक ऐसी सतह आपको दिखाई दे रही है जिसमें 6 सतह हैं और 6 सतह के साथ साथ इसमें 8 कोने हैं। खैर यहाँ पे आपको कोनों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सतह के बारे में ध्यान देना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पासे में बनते हैं सब के सब सतह से बनते हैं। चलिए देखते हैं कि एक पासे की कौन कौन सी और कैसी कैसी सतह होती हैं। तो पासा में, या फिर आप इसको पासे भी लिख सकते हैं, तो पासे में देखिए कुल मिलाकर के कितनी सतह होती है? तो आप कहेंगे सर 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। 6 में से प्रत्येक सतह की 4 संलग्न एवं एक विपरीत सतह होती है। 4 संलग्न एवं एक विपरीत सतह होती है। जो पहली बार पासा पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट, वो थोड़ा सा नोट करते चले तो भविष्य में उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो प्रत्येक सतह की कितनी संलग्न सतह होती हैं? 4। और कितनी विपरीत होती हैं? 1। कहने का मतलब अगर किसी पासे में 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित किए गए हैं, तो उनमें से मान लीजिए कि 1 का कोई विपरीत मान लिया, हम मानते हैं कि 2 विपरीत हो गया, और इसके अतिरिक्त इसकी संलग्न सतह, मतलब इसके साथ जुड़ी हुई सतह कौन सी हो जाएंगी? तो 1 का विपरीत हमने 2 माना है। अब इसके साथ कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आप कहोगे सर 5, 6, 4 और 3 इसके साथ संलग्न हो जाएंगी, मतलब इससे सटी हुई सतह हो जाएंगी, है ना। जैसा कि इस पासे में आप देख रहे हैं, इसको अगर आप 1 माने तो ये 5, 6 और बगल वाली 4 और नीचे वाली 3 बन जाएगी, जबकि इसके पीछे जो है वो कौन सी सतह होगी? 2 होगी, तो उसको हम विपरीत मान लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रत्येक पासे में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। संलग्न कितनी होती है? 4। और विपरीत कितनी होती है? 1। प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है। ठीक है ना। चलिए, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज किया जाए इसको। चलिए अब देखिए और आगे चलते हैं, पासे में थोड़ा सा और प्रोग्रेस करते हैं। पासा कितने प्रकार का हो सकता है? तो वैसे तो संरचना के हिसाब से देखें तो पासे आपके आयताकार भी होते हैं, घनाकार भी होते हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर 2 प्रकार के पासे का अध्ययन करना होता है, जो कि इसके अंकों के योग के आधार पर बनाया जाता है। वो 2 कैसे पासे हैं? तो आप कहोगे कि सर पासा 2 टाइप का हो जाएगा। एक होगा साधारण पासा और दूसरा होगा मानक पासा। कैसा पासा? साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा कैसा पासा होगा? तो देखिए मैं आपको एक पासा बना के दिखाता हूं और उसमें कुछ संरचनाएं रखेंगे जिससे और भी क्लियर होगा। तो ये हमने एक डाइस का निर्माण किया है, एक डाइस बनाया है, पासा बनाया है, और इस पासे में लिखा हुआ है 1, 3, 5। क्या लिखा हुआ है? 1, 3, 5। दूसरा पासा हम एक और बना लेते हैं और
इसमें लिखा गया है 5 2 4, ठीक है। हाँ, तो अब दो टाइप के आपको अलग अलग पासे दिखाई दे रहे हैं। इसमें समझने वाली क्या बात है, समझने वाली सिर्फ इतनी बात है कि प्रत्येक सतह एक दूसरे की संलग्न है। यहाँ पर विपरीत सतह किसी भी पासे में दिखाई नहीं देती हैं। चलिए, तो क्या समझना है कि साधारण पासा क्या होगा। तो साधारण पासे ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक संलग्न सतह का योगफल 7 हो जाए। कम से कम एक संलग्न सतह का योगफल क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो उस प्रकार के पासे को हम कहेंगे साधारण पासा। कि संलग्न सतहों का योगफल 7 हो जाए तो कैसा पासा होगा, वो साधारण हो जाएगा, है ना। और अगर कोई पासा आपको दिया गया है, जैसे कि ये पासा बना है, इसमें किसी भी संलग्न सतह का योगफल अगर 7 ना हो रहा हो तो इस प्रकार के पासे को हम कहेंगे मानक पासा। या इसका एक और तरीका है व्यक्त करने का कि प्रत्येक विपरीत सतहों का योगफल, प्रत्येक विपरीत सतहों का योगफल, विपरीत सतहों का योगफल 7 हो। अगर कोई ऐसा पासा मिलता है जिसमें आपको हर अपोजिट सतह का योगफल 7 मिल जाता है, जैसे 6 की विपरीत सतह 1 हो, 4 की विपरीत सतह 3 हो, 5 की विपरीत सतह 2 हो, अगर इस तरीके का कोई पासा मिलता है तो वो कैसा पासा माना जाएगा, तो उसको हम कह देंगे कि दिया गया पासा हमारा मानक पासा होगा, है ना। और अगर कहीं पर ऐसा होता है कि जिनमें संलग्न सतहों का योगफल मिलकर 7 हो रहा हो तो वहां कहा जाता है कि दिया गया पासा हमारा साधारण पासा है। कैसा, साधारण। तो पासे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के बने, साधारण और मानक पासा। तो ऐसा आप देख के पहचान लेंगे। एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 ऐसे पासे दिए रहते हैं जिसमें पूछा जाता है कि बताइए कौन सा साधारण है, या पूछा जा सकता है कौन सा मानक है। चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट याद करने में, रिवीजन करने में आसानी होगी। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, अब देखिए पासे से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए दी गई सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो हमारा अगला टॉपिक या फिर अगला पॉइंट बनने वाला है विपरीत सतहें ज्ञात करना। विपरीत सतह ज्ञात करना। विपरीत सतह ज्ञात करना, कैसे किसी पासे की विपरीत सतह ज्ञात की जाती है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विपरीत सतह ज्ञात करने के 3 तरीके हैं, है ना। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, देखिए। जब आपको कई सारे पासे दिए जाएंगे, अगर उनमें से किसी भी 2 पासे का एक एक अंक मैच करता हो, कहने का मतलब एक अंक कॉमन हो, तो वो आपका पहला तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है ज्ञात करने का? ज्ञात करने का पहला तरीका बनेगा जब एक सतह कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो, मतलब वो दोनों में, ठीक है ना। जैसे कि आपको 2 पासे दे दिए जाएं इस तरीके से, और यहां लिखा गया है 1 6 5, और दूसरा पासा दे दिया जाए जिसमें लिखा रहे 2 6 3, 2 6 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ही पासों में एक भुजा कॉमन है। कौन सी कॉमन है? वो 6 कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार का एक तो ज्ञात कर सकते हैं हम जब एक भुजा कॉमन हो। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है आपका जब 2 भुजा कॉमन हो। जब 2 भुजा कॉमन हो, ठीक है ना। कैसे 2 भुजा कॉमन होगी? मान लीजिए आपको 2 पासे दिए गए हैं या 2 से अधिक भी दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 2 पासों की 2 भुजाएं कॉमन है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर भी अगर 3 आ जाए, यहाँ पे भी 3 आ जाए, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 था ही,
तो अगर दोनों जगह पर आपके देखिए अब यहाँ पे 6 और 3 इसमें भी कॉमन, 6 और 3 इसमें भी कॉमन, तो जब दो भुजाएं कॉमन हो जाएगी तब हम एक प्रकार का पासा ज्ञात करेंगे। और तीसरी कंडीशन वो होती है, तीसरी कंडीशन वो बनती है जब कोई भी भुजा कॉमन ना हो, जब कोई भी भुजा कॉमन ना हो। कहने का मतलब यहाँ पे 2 6 3 रख दिया गया है और यहाँ पे लिख दिया जाए 2 5 और 4। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि किसी की भी कोई भी भुजाएं कॉमन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे एक दूसरे का विपरीत निकालेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक बनेगा विपरीत सतह ज्ञात करना। किसकी विपरीत सतह? पासे की किसी एक विपरीत सतह को ज्ञात करना। चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक जरूर करें, है ना। चलिए अच्छी बात है। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे जब एक सतह कॉमन हो। 3 तरीके से निकाला जाएगा, मैंने आपको बताया। पहला है कि जब एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन है ना। चलिए 2 पासे हैं, मैं आपको पासों के माध्यम से समझा रहा हूं। तो 2 पासे हैं इसमें और दोनों पासों में एक भुजा आपको कॉमन मिलेगी। ये हो गया 1 5 3 और ये बना लिया आपने 1 6 3, 1 5 3 सॉरी 4 6 3 और हाँ 1 5 3 और 4 6 3। अब इस पासे में आप देख रहे हैं कि दोनों में 3 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्लॉकवाइज मेथड। क्लॉकवाइज मेथड, क्लॉकवाइज मेथड यूज करते हैं। क्या है क्लॉकवाइज मेथड? जो भुजाएं आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं वहीं से आपको घड़ी की सुई की तरह मूव करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और कैसे सॉल्व किया जाएगा? जैसे देखिए 3 और 3 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे भी लिखेंगे 3, ठीक है ना। ये इसका 3 हो गया, इसका 3, कोई भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हम पहले का स्टार्ट करते हैं चलाना। तो 3 से हम क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो कहाँ पहुंचेंगे? आप कहोगे सर 1 पे पहुंचेंगे, 1 के बाद फिर कहाँ पहुंचेंगे? फिर हम 5 पे पहुंच जाएंगे, 5 के बाद फिर कहाँ पहुंचेंगे? तो फिर 3 पे पहुंच जाएंगे। आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। इसमें देखिए क्या होगा, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 4 पर पहुंचेंगे। 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 6 पर पहुंच जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तुरंत कमेंट करके बताइए। हाँ, तो देखिए इसमें अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 से 6 तक की भुजाएं एक पासे में अंकित की गई हैं, जिनमें आपको कौन कौन सी डिजिट दिख रही हैं? 1 5 6 4 3। और क्या नहीं दिख रहा है? तो आप कहोगे कि सर इसमें तो 2 है ही नहीं। कहने का अर्थ 2 नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है वो कॉमन का विपरीत हो जाएगा। जो 2 नहीं दिख रहा है वो कॉमन का विपरीत हो जाएगा। अब जैसे 3 का विपरीत क्या बन गया? तो आप कहोगे 3 का विपरीत 2 बन गया। अब इसमें जो दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत बन जाएंगे। जैसे 1 का विपरीत 4 बन गया और 5 का विपरीत 6 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी भी पासे की एक भुजा कॉमन हो तो आप विपरीत निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी डाइस में क्वेश्चन बन सकता था कि बताइए 4 के विपरीत कौन सी भुजा होगी? तो यहाँ पे 4 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है? 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पूछता कि बताओ 3 के विपरीत कौन सी भुजा होगी? तो 3 के विपरीत कौन सी भुजा हो जाएगी? 2 होगी। यही आपसे पूछ सकता था कि 5 के विपरीत क्या होगा? तो 5 के विपरीत कौन सी भुजा हो रही है? 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखकर कि पासे में कौन सी भुजा कॉमन है। जहां भी कॉमन हो वहां से आप क्लॉकवाइज चलाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। हाँ चलिए, तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए, हमारा नेक्स्ट टाइप बनेगा जब जब 2 सतह कॉमन हो। कितनी सतह? 2 सतह। जब
दो सतह, जब दो सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो तब क्या करेंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास दो पासा है, कितना, दो पासा है, ठीक है, एक पासा ये, एक पासा ये, और दोनों में दो सतह कॉमन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो आ गया, तीन आ गया, पांच आ गया, और यहाँ पर आ गया है पांच, और यहाँ पर आ गया है तीन, और यहाँ पर आ गया है छह, इस तरीके से आ गया है। तो दिए गए पासों में ध्यान से देखिए आप, हमें दो भुजाएं कॉमन मिल रही हैं, इसमें भी 5 और 3 कॉमन है, और इसमें भी 5 और 3 कॉमन है ना। दोनों में देखिए दो दो भुजाएं कॉमन है। तो जब ऐसे पासे मिलेंगे कि जहां पे दो भुजाएं कॉमन हो, है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। इस मेथड को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन मेथड, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इग्नोर करो मेथड एक तरीके से, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है कि जो दो कॉमन दिख रहे हैं, इन दोनों कॉमन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, इन दोनों कॉमन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो दो बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। कहने का अर्थ कि यहाँ पर दो का विपरीत कौन बन जाएगा, 6 बन जाएगा। दो का विपरीत कौन बनेगा, 6 बन जाएगा। अब अगर आप कहें कि सर यहाँ से एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि 5 का विपरीत कौन होगा या 3 का विपरीत कौन होगा, तो यहाँ से हम 5 और 3 के विपरीत नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इन केस अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो वही विकल्प में एक और प्रश्न, एक और लाइन आपको दी जाएगी कि डाटा अपर्याप्त है या इसको हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा टाइप बन जाएगा कि जब दो सतह कॉमन हो तो पासा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। हाँ ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। हमारा अगला टाइप होगा कि जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तब कैसे निकाला जाएगा। हाँ, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, है ना, तब हम पासा कैसे विपरीत ज्ञात कर सकते हैं कि जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तब हम कैसे विपरीत ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को भी किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे या कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर एक भुजा कॉमन थी, दो भुजा कॉमन थी, तो ये एक स्टेप बनना है तो यहाँ पे तीसरी भी भुजा कॉमन होनी चाहिए। भाई साहब जब तीनों भुजाएं कॉमन हो जाएंगी तो दो पासे कैसे रह जाएंगे, वो तो सेम हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि तीनों भुजाएं कॉमन हो जाए, नहीं, सिर्फ दो भुजाएं होंगी या फिर एक भुजा होगी। चलिए, तो जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, कि कोई भी भुजा कॉमन ना हो, तब हम कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक है, 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, और दो पासा आपको बनाकर दे दिया गया है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है। दो पासे आपको बना के दिए गए हैं जिसमें कोई भी भुजा कॉमन नहीं है। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया। इस तरीके से आपको दे दिया गया है कि दिए गए पासे में कोई भी भुजा कॉमन ना हो, और क्या नाम है, हाँ, तो आपको बताना है कि 4 के विपरीत कौन सी भुजा होगी, ठीक है ना। तो 4 के विपरीत कौन सी भुजा होगी, ठीक। ऐसा करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, दो तरीके हैं, ठीक है ना। पहला, तो आप चेक कर लीजिए कि दिया गया पासा कैसा है, ये भी जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं रोटेट करूंगा समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बन जाएगा आपका 5 और यहाँ पे बन जाएगा 3। हाँ चलिए, अब आप बताइए कि इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी, फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत से मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, है ना, और जो नहीं जानते उनको मैं बताऊंगा। पेशेंस बनाए रखिए, बहुत ही मजा आने वाला है आपके साथ। और देखिए,
तो जैसा कि इसमें दिख रहा है कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में हम एरो मेथड का उपयोग करते हैं। किसका? एरो मेथड का उपयोग करते हैं। ये एरो मेथड क्या है? एरो का अर्थ होता है भाई तीर, है ना। तीर विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे इस तरीके से दो एरो बना दिया जाएगा, तो एक का विपरीत हो गया दो, अंदर से अंदर को भिड़ा दिया जाएगा, तो अंदर वाले ने अंदर वाले से बातचीत कर ली और 5 का विपरीत बन गया 3, और बाहर ने बाहर वाले से कनेक्शन कर लिया भाई, तो बाहर वाले ने बाहर वाले से कनेक्शन किया, तो 4 का विपरीत कौन बन गया? 6 बन गया। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपली बता सकते हैं कि 4 का विपरीत कौन होगा? 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। देखिए यहां से दिख रहा है ना। तो एक तो इसमें ये टाइप होता है, ठीक है, और एक और टाइप होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको भी बताता हूं मैं। हाँ ठीक है, चलिए मिटाते हैं क्वेश्चन को, और सेम क्वेश्चन रहेगा, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। दिए गए पासे में आपको बताना है कि 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी। दिए गए पासे में क्वेश्चन है आपके पास कि दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, है ना। हाँ, बताना है कि 2 के विपरीत कौन सी सतह बन जाएगी, ये आपको क्वेश्चन करके बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो पहला पासा बनेगा आपका 1 3 5 और दूसरा पासा बनेगा 2 4 6। पहला पासा बनेगा 1 3 5 और दूसरा पासा बनेगा 2 4 और 6। आपको बताना है कि दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी। फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि दिया गया प्रश्न जो है, दिया गया प्रश्न आपका एरो मेथड फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दिया गया पासा जो है, ये दोनों ही पासे आप ध्यान से देखिए, दोनों पासे में किसी भी संलग्न सतह का योगफल 7 नहीं हो रहा है। अर्थात दिया गया पासा कैसा है? मानक पासा है। दिया गया पासा कैसा होगा? मानक पासा होगा। और आप जानते हैं कि मानक पासे में प्रत्येक विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे 2 का विपरीत पूछा गया है, तो 2 में क्या जोड़ दिया जाए कि 5 हो जाए, सॉरी 7 हो जाए। तो आप कहोगे सर 5 जोड़ दें तो इसका योगफल क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो ऐसे पासे जब आए तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, बस देखना है कि पासा कैसा है, मानक है या साधारण है। अगर मानक होगा तो आपका कुछ भी नहीं करना है, जो आपसे पूछा गया है उसमें आप वह अंक जोड़ दीजिए कि वो योगफल 7 के बराबर कर ले। जैसे 2 का विपरीत पूछा गया था तो इसमें हम 5 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। अगर यहीं पर 3 का विपरीत आपको पूछा गया होता तो 4 जोड़ देते 7 हो जाता। अगर वहीं आपसे 6 का विपरीत पूछा गया होता तो 1 जोड़ देते 7 हो जाता। तो कौन हो जाता विपरीत? यहाँ 1 हो जाता, यहाँ पर 4 हो जाता और यहाँ पे 5 है। ठीक है ना। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, देखते ही देखते आपको आंसर टिक कर देना है कि 2 के विपरीत कौन सा होगा? 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पासे से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे कि जिन कॉन्सेप्ट पे आप आने वाला एग्जाम, चाहे आपका यूपी SSSC हो, यूपीपीएससी हो, या फिर अदर वनडे एग्जाम हो, यूपीपी हो, कुछ कोई भी एग्जाम हो, उसमें डाइस जरूर पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगले चैप्टर में, कहने का मतलब सॉरी अगली क्लास में, इसी चैप्टर में अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किसी पासे में लुप्त संख्याएं हम आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक तीसरा पासा भी दिया जाए, एक तीसरा पासा भी दे दिया जाए। दिखाई दे रहा है? कमेंट करके बताएं क्या दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। हाँ चलिए, तो 1 6 और यहाँ पर लगा दिया जाए क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या रखा जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि 1 और 6 के विपरीत 3 सतह और बन सकती हैं। तो क्या आएगा, ये पॉसिबिलिटी थोड़ा इजी नहीं होती है। तो मैं बताऊंगा आपको कि वह कौन सा सिंपलेस्ट मोड है, कौन सा आसान तरीका है जिससे आप ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। ठीक है। हाँ, तो इस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का सेशन कैसा था, हमें बताना ना भूलें।
और इन्हीं सब शुभ संदेशों के साथ कि आप सभी अपने घरों में सजग रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।